जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन। कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, एम नाम का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स आई। ई और एफ भी 3/3 ऑर्डर के ही मैट्रिक्स हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं, और कंडीशन ये दिया है कि आई माइनस ई एफ इन्वर्टिबल है और आई माइनस ई एफ का इन्वर्स जो है वो जी मैट्रिक्स बनता है। देन इनमें से कौन सही है? अब कुछ लोग ऑप्शन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, एफ ई क्या है, एफ ई का मॉड है क्या? नहीं नहीं, मैट्रिक्स एफ और मैट्रिक्स ई इन दोनों का प्रोडक्ट से जो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स माइनस एफ ई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट टाइम्स ऑफ एफ जी और ई, तीन मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट। आई माइनस एफ ई का इंटू आई प्लस एफ जी इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, और ई एफ जी और जी एफ ई दोनों इक्वल है। और चौथा ये कंडीशन दिया, लेकिन ये कंडीशन, हाँ यही कंडीशन दिया, आई माइनस एफ ई टाइम्स ऑफ आई माइनस एफ जी इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। अब इनमें से कौन सा सही है? कुछ क्वेश्चन जेईई एडवांस में ट्रिकी होते हैं जो जल्दी बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, ट्रिकी है नहीं उतना मुश्किल, बट लेंदी तो है, तो ये लेंदी कैटेगरी में आता है। अब ट्रिकी है या नहीं ये डिपेंड करता है आपको क्लिक होता है ठीक से सही समय पे कि नहीं। अगर क्लिक हुआ कि कब क्या करना है तो ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, क्लिक नहीं हुआ कि कब क्या करना है तब फिर ये क्वेश्चन ट्रिकी क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले की बुद्धि में आइडियाज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखो, इस पूरे डाटा में ना इसमें कुछ दिया है, ना यहाँ कुछ दिया है, ना यहाँ यूज करने लायक कुछ दिया है, ना यहाँ यूज करने लायक कुछ दिया है। सिर्फ एक ही चीज़ दिया है जिसको आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, वो है ये लाइन। इससे आपको क्वेश्चन को शुरुआत करना है। G इज इक्वल टू आई माइनस ई एफ का इनवर्स। अगर ऐसा है तो G इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ई एफ हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ है तो अब हम ई एफ तो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो देखो ई एफ यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन इस ऑप्शन को ढूंढने के लिए हमको ई एफ के बाजू में G चाहिए, तो अब हम इसमें G मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी बाजू में G की ज़रूरत है ताकि ये यूनिट बन सके। तो इसमें दो प्रकार से G मल्टीप्लाई किया जा सकती है, एक की लेफ्ट में G मल्टीप्लाई करें, इधर भी लेफ्ट में होगा, एक की राइट में G मल्टीप्लाई करें, इधर भी राइट में होगा। तो लेफ्ट में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो G टाइम्स ऑफ G इनवर्स इज इक्वल टू G टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स I माइनस ई एफ मैट्रिक्स, और अगर राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा G इनवर्स टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स G इज इक्वल टू I माइनस ई एफ टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स G। G इंटू G इनवर्स मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, जिससे कि ये मैट्रिक्स G माइनस जी ई एफ बनेगा, और इधर में मैट्रिक्स इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स बनेगा G इनवर्स टाइम्स ऑफ G, और इधर बनेगा G माइनस G है ई एफ जी बनेगा, ई एफ जी। अब देखो I और I आपस में कंपेयर हो जाएगा, G और G आपस में कंपेयर हो जाएगा, और G ई एफ कंपेयर हो जाएगा ई एफ जी के। इसका मतलब अगर ये और ये दोनों सही है, सही तो दोनों है, तो उसके लिए G ई एफ और ई एफ जी को इक्वल होना पड़ेगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि G ई एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ई एफ जी, और ऐसा करने से हमको थर्ड ऑप्शन मिल गया। तो इसमें शुरुआत ही थर्ड ऑप्शन से हो रही, ये तो मिल गया, पर यही क्वेश्चन खत्म भी हो जा रहा है, उसका जो यूज़ कर सकता था कर लिया, अब इसके आगे कोई यूज़ नज़र नहीं आ रहा, जबकि तीन ऑप्शन अभी भी जिंदा है। तो अब ऑप्शन की तरफ देखो, जब तक हमको इस मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन पता नहीं होगा हम इसका डिटर्मिनेंट पर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए पर काम करना अभी पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये ऑप्शन पे वर्क की जा सकती है या फिर ये ऑप्शन पे वर्क की जा सकती है। तो पहले हम बी ऑप्शन पे ही कर लेते हैं, अभी हम बी और डी दोनों में से किसी भी ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले मैं बी ऑप्शन को वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ वो सही है या गलत है। तो अगर बी ऑप्शन को वेरीफाई करें
तो बी ऑप्शन कहता है मैट्रिक्स यूनिट माइनस मैट्रिक्स एफ ई टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स आई प्लस मैट्रिक्स एफ जी ई इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो ये बस चेक करते हैं कि ये सचमुच में यूनिट आता है या कुछ और। तो आई को आपस में प्रोडक्ट कर देते, आई हो जाएगा। आई एफ ई को प्रोडक्ट कर देंगे, एफ ई रहेगा। फिर एफ जी ई को आई के साथ प्रोडक्ट करेंगे, एफ जी ई रहेगा। और फिर उसके बाद माइनस एफ ई एफ जी ई। अरे बाबा, यहाँ तो 5 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया जी। अब इसके बाद बात आती है, आपके दिमाग में बातें क्लिक हो रही कि नहीं हो रही। अब ध्यान से देखो, ये ई एफ जी जो है कहीं पहले मिला है क्या आपको? कहाँ मिला है? यहां मिला है क्या ई एफ जी? यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि ई एफ जी इज इक्वल टू जी माइनस आई। अब यहाँ ई एफ जी जो कि 5 मैट्रिक्स है, 5 मैट्रिक्स को डील करने के लिए तरीका दिया नहीं है। इसका मतलब कुछ जुगाड़ लगाएंगे, और जुगाड़ ये है कि ये तीनों मैट्रिक्स मिला के ऐसा बन जाएगा, और ये चीज हमको इधर मिला था। तो अब ई एफ, इसलिए बोला क्लिकिंग रिएजेंट, क्लिक हुआ तो बनेगा, नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। ई एफ जी इज इक्वल टू जी माइनस आई। तो अब यहाँ जी माइनस आई करेंगे, उससे ये चीज़ लेफ्ट वाली आई माइनस एफ ई मैट्रिक्स प्लस एफ जी ई मैट्रिक्स माइनस एफ टाइम्स ऑफ वो बन जाएगा मैट्रिक्स जी माइनस मैट्रिक्स आई टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ई, जो कि मैट्रिक्स आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई माइनस एफ जी ई माइनस एफ आई और ई। तो उससे प्लस बन जाएगा, ये प्लस एफ आई ई, मतलब एफ ई रहेगा। ये दोनों का कल्याण हो जाएगा और ये दोनों का कल्याण हो जाएगा। क्या मिला? आई। क्या इसको आई के इक्वल होने पर ऑप्शन भी सही हो जाएगा? तो ये चीज़ को जब सिंप्लीफाई किया और इधर से रिजल्ट यूज़ किया तो ये आई के इक्वल आया। इसका मतलब ऑप्शन भी अपना सही है। अब वो जो प्रक्रिया शुरू किया था उधर जाकर खत्म हो गया, इसके आगे कोई उपाय नहीं। ऑप्शन बी तो दिया, लेकिन बाकी ऑप्शन के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अब हमको बाकी ऑप्शन के लिए और जुगाड़ लगाने पड़ेगा। तो हम पहले ही तय कर चुके कि हमको डिटर्मिनेंट में रिलेशन तब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा जब इसके मैट्रिक्स में रिलेशन ना बना लें हम। तो पहले मैट्रिक्स में रिलेशन बनाते हैं। अब ऑप्शन डी ही है, तो ऑप्शन डी को चेक करते हैं। अब जब ऑप्शन डी वेरीफाई करने जाएंगे तो वो लिखा है आई माइनस एफ ई मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ आई माइनस एफ जी ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तब चेक करते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स होता है कि नहीं, है कि नहीं है तो टिक मारो, फिर और क्या। नहीं है तो क्रॉस मारो। किए हो क्या? अच्छा, चेक करते हैं। आई और आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई हो जाएगा, माइनस एफ ई बन जाएगा, और उसके बाद माइनस एफ जी ई हो जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस एफ ई एफ जी ई हो जाएगा। अब ई एफ जी के बदले हम वापस से वही यूज करेंगे, जी माइनस आई, क्योंकि ये हम अभी पता लगाए ई एफ जी के बदले जी माइनस आई। हम इसको वापस से ऐसा ही यूज करेंगे। इट्स इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा वो होगा आई माइनस एफ ई माइनस एफ जी ई प्लस एफ, और ये बन जाएगा जी माइनस आई। तो इसको लिखेंगे जी माइनस आई मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ ई मैट्रिक्स आई माइनस एफ ई माइनस एफ जी ई प्लस एफ जी ई, कटेगा ये माइनस एफ ई, एफ जी कट जाएगा, लेकिन आई माइनस एफ ई नहीं कटेगा, 2 एफ ई बच जाएगा। इससे हमको एक चीज़ पता चल रहा है, ये कि आई माइनस एफ ई टाइम्स ऑफ आई माइनस एफ जी ई इज इक्वल टू आई माइनस 2 एफ ई हो रहा है, आई नहीं हो रहा है। तो एक बात क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी में इज इक्वल टू आई दिया था, जबकि आई आया नहीं है, इसलिए गलत। तो ये प्रक्रिया तो सिर्फ ऑप्शन डी बना पाया, ऑप्शन ए कौन बनाएगा? ऑप्शन ए कौन बताएगा?
इन्हीं में से कुछ है जो ऑप्शन ए बता सकता है। ऑप्शन ए को विस्तार से देखोगे तो वो लिखा है 1i माइनस एफ ई टाइम्स ऑफ एफ जी ई। क्या ऐसा कोई रिलेशन उधर बन सकता है? i माइनस एफ ई टाइम्स ऑफ एफ जी ई हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करेंगे तो वो चीज बन जाएगी। तो अब इसको टुकड़े में डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। i माइनस एफ ई टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स नहीं लिखने की जरूरत है, और माइनस i माइनस एफ ई टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स एफ जी ई। अलग अलग तो कर ही सकते हैं ना, हमको यही चीज ढूंढना है क्योंकि इसी में दिया है उधर रिलेशन इज इक्वल टू आई माइनस टू एफ ई। अब ये चीज को राइट और ये चीज को लेफ्ट कर दो, और वैसे भी समझ लो आई और आई आपस में हो जाएगा कैंसल। माइनस टू एफ ई अब प्लस टू एफ ई क्या बन जाएगा? क्या रहेगा? अरे यार किसको पढ़ा रहा हूं मैं? माइनस एफ ई अब प्लस टू एफ ई, एफ ई हो जाएगा। एफ ई इज इक्वल टू ये चीज, इसका मतलब आई माइनस एफ ई टाइम्स ऑफ एफ जी ई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो रहा है? एफ ई। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है, तो ये रहा उसका डिटर्मिनेंट। और आपको पता है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट टाइम्स बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट टाइम्स ऑफ इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट। क्या यही दिया है ऑप्शन ए में? दिया है क्या? तो ऑप्शन ए भी सही हुआ। मतलब क्वेश्चन ट्रिकी भी है, लेंदी बोल सकते हो, ज्यादा तो नहीं है। एडवांस के सवाल तो इससे भी ज्यादा लेंदी हो सकते हैं, मॉडरेट बोलोगे, और ट्रिकी भी मॉडरेट ही बोलोगे। क्लिक हो जाएगा तो फिर तो आसानी से बन जाएगा।